हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख ही पा रहे होंगे, एक महान जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में बताने जा रहे हैं। और दुनिया के महान क्रिकेटरों में शामिल सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को जन्मदिन मनाते हैं। 5.5 फुट के सचिन की महानता ऐसी है कि हर कोई उनके सम्मान में झुकता है। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें भगवान कहा जाता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा। कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक ट्वेल्थ नाइट में ये पंक्तियाँ लिखी हैं। एक और कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत से अपना कद बढ़ाते हैं और सबसे महान बन जाते हैं। उनमें कुछ बेहद खास होते हैं, वह हर सीमा को पार कर जाते हैं और भगवान बन जाते हैं। क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर इसी वर्ग में आते हैं। अद्भुत प्रतिभा के साथ पैदा हुई, कड़ी मेहनत से उसे तराशा और उसके सही इस्तेमाल से वे क्रिकेट के भगवान बन गए। खेल के महान क्रिकेटर, पूरी दुनिया उन्हें क्रिकेट का जीवित भगवान मानती है। सचिन रमेश तेंदुलकर ने क्रिकेट के सभी स्वरूपों और सभी प्रारूपों में ढेरों रिकॉर्ड बनाए हैं और एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित किया जिसे कोई उनसे भी अधिक प्रतिभाशाली, कड़ी मेहनत करने वाला और उनसे ज़्यादा भाग्यशाली ही तोड़ सकता है। 24 अप्रैल 1973 को मराठी कवि, उपन्यासकार और साहित्यकार रमेश तेंदुलकर और रजनी के घर पैदा हुए सचिन कुछ भी बन सकते थे। यह तकदीर ही थी कि वह क्रिकेटर बने। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने खेल के प्रति उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए और सचिन के गुरु, गाइड और मेंटोर वे बन गए थे। फिर उन्होंने सचिन को तराशा और उन्हें भारतीय खेलों का भगवान बना दिया। उनके साथी क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और विराट कोहली सहित उन्हें इसी नाम से बुलाया करते हैं। विदेशी क्रिकेटर भी सचिन इंटरनेशनल क्रिकेटर में 30,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। 24 वर्षों के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में सचिन ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में 34,357 रन बनाए। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन हैं। वे सर्वाधिक टेस्ट शतक 51 और सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने 200 का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा चौके हैं और वह सबसे ज़्यादा तेज 15,000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने सबसे ज़्यादा वनडे खेले हैं, सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाए हैं और सबसे ज़्यादा वनडे शतक भी बनाए हैं। वे वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले पुरुष बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2011 में वनडे विश्व कप जीता। वह 6 विश्व कप खेलने वाले कुछ क्रिकेटरों में से एक हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट कभी अपने लिए नहीं खेला, वे हमेशा ही अपनी टीम के लिए या उससे भी ज़्यादा अपने देश के लिए खेले। उनके मन में क्रिकेट के प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव रहा, हमेशा ही। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आवेश में आकर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। किसी खिलाड़ी ने अगर उनके खिलाफ कभी कोई टिप्पणी की भी तो उन्होंने उस टिप्पणी का जवाब जुबान से देने के बजाय अपने बल्ले से ही दिया। सचिन जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरे, उन्होंने मैदान पर कदम रखने से पहले सूर्य देवता को नमन किया। क्रिकेट के प्रति उनके लगाव का अंदाज इसी घटना से लगाया जा सकता है कि विश्व कप के दौरान जब उनके पिताजी का निधन हुआ, उसकी सूचना मिलते ही वह घर आए, पिता की अंत्येष्टि में शामिल हुए और वापस लौट गए। उसके बाद सचिन अगले मैच में खेलने उतरे और शतक ठोककर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वर्ष 2008 में वे पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किए जा चुके हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और अपने खेलने के दिनों में वे अरबों भारतीयों की सबसे बड़ी उम्मीद थे। यह उनका व्यक्तित्व है जो उन्हें महानतम क्रिकेटर बनाता है और कई लोगों के लिए क्रिकेट का भगवान भी उन्हें साबित करता है। इनसे जुड़ा एक किस्सा भी अब आपको बता देते हैं। ये किस्सा है कि पहले सचिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और
वे फिर ओपनर कैसे बने, उनका ओपनर बनने तक का सफ़र कैसा था। ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है और अहम है क्योंकि सलामी बल्लेबाजी ही वो पोजीशन थी जिसने सचिन तेंदुलकर को वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड्स के शिखर तक पहुंचा दिया। दरअसल साल 1989 में पाकिस्तान में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ करने वाले सचिन बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे और चौथे नंबर, पाँचवें नंबर या छठे नंबर पर बल्लेबाजी किया करते थे। ये वो दौर था जब टेस्ट मैचों की तरह वनडे क्रिकेट में भी सलामी बल्लेबाजों का काम शुरुआती 15 ओवर्स में संभल कर खेलते हुए नई बॉल की चमक को कम करने का होता था ताकि बाद में थोड़ी तेज़ बल्लेबाजी की जा सके। दुनिया की लगभग सारी टीमें ऐसा ही करती थी। आज भले ही वनडे क्रिकेट में 300-325 का स्कोर जीत की गारंटी नहीं होता हो, लेकिन तब 270 के आसपास के स्कोर को काफ़ी मजबूत माना जाता था। हालांकि साल 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम के सलामी बल्लेबाज मार्गरेट बेच ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का एक्सपेरिमेंट किया था, जो कामयाब भी रहा था और न्यूजीलैंड की टीम उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। और सचिन का वो पहला वर्ल्ड कप था और मार्गरेट बेच को देखकर वो ये बात समझ गए कि ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाजी कितनी अहम है। इसका एक और फ़ायदा ये भी था कि चूँकि 50 ओवर के मैच में सलामी बल्लेबाजी को ही सबसे ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिलता है, यानी जितना ज़्यादा बॉल खेलने का मौका मिलेगा उतने ही ज़्यादा रन बनाने के चांस होंगे। सचिन ये चांस लेना चाहते थे और मौका आया 27 मार्च 1994 को। टीम इंडिया न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज़ खेल रही थी। भारत पहला वनडे हार चुका था। उस वक्त अजय जडेजा और नवजोत सिंह सिद्धू भारत के लिए ओपनिंग किया करते थे। ऑकलैंड में दूसरे वनडे से एन पहले सिद्धू की गर्दन में जकड़न हो गई और वो अनफिट हो गए। अब कप्तान अजहरुद्दीन को और मैनेजर अजीत वाडेकर के सामने सवाल था कि जडेजा के साथ ओपनिंग किससे कराई जाए। सचिन को शायद इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने खुद आगे आकर अपने कप्तान और मैनेजर से कहा वो ओपनिंग करना चाहते हैं, उन्हें बस एक मौका चाहिए। और फिर उनको वो मौका मिल गया और फिर उन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। धन्यवाद आपसे।